देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और हफ्ते की जो बड़ी खबर जिसका जिक्र हम लेकर आते हैं लास्ट में सैटरडे को यानी आज शनिवार को, उसी का जिक्र करेंगे, उसी से बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह रही जो पिछले 2.5 महीने से या कहे पौने 3 महीने से लगातार 3 महीने से लगातार सुर्खियों में है, वही खबर अभी भी बनी हुई है। हाँ, ये बात जरूर थी कि ये बात जब शुरुआत हुई थी तो सुशांत को न्याय मिले वहां से बात शुरू हुई थी, लेकिन ये बात एनसीबी के पास तक, सीबीआई फिर एनसीबी तक पहुंची और फिर यह है कि एक ड्रग मंडली है उसमें नाम आने शुरू हुए। लोगों ने कहा कि जो खुलासे हुए हैं उसमें के लगभग 150, जी हाँ 150 लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड में या सेलिब्रिटीज हैं जिनके नाम इस लिस्ट में हैं। तो ये बड़ी बात थी और यही बड़ी खबर थी जिसको हम लेकर आए। लेकिन एक खबर ये लगातार बनती रही जिसका जिक्र भी हमने पिछले हफ्ते लगातार अपनी बहस में किया है, और वो ये था कि क्या देश में सिर्फ यही एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार बातचीत हो और इसी पर लगातार मीडिया और लगातार खास तौर से टेलीविजन केंद्रित रहा और सेंटर रहा, या इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, सफाई बहुत जरूरी है। कोई इंकार नहीं करता कि सफाई हो, जहां तक ड्रग्स का सवाल हो बिल्कुल सफाई हो, लेकिन इसके बाद भी क्या मुद्दे नहीं थे, क्या मुद्दे हैं जिनकी तरफ हम मुंह फेरे रहे या मुड़े रहे? यही सवाल बात है जिस पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ेंगे, लेकिन आज एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज टेलीफोन लाइंस जो हैं हमारी नहीं खुलेंगी क्योंकि आज सैटरडे है और देश को जवाब दो में हम सीधे जो मेहमान होते हैं उनसे ही रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं। जो आज हमारे मेहमान हैं उसमें एंड्रिया डिसूजा जो है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पिछले हफ्ते हमारे साथ मौजूद थे, आज एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अमिताभ श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ेंगे, जाने माने टेलीविजन के पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मुकेश ऋषि जी हैं वो हमारे साथ अभिनेता जो जुड़ेंगे, और मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले हम जो अभी रुक करना चाहेंगे, मानवी आपके पास आना चाहेंगे। मानवी जुड़े उससे पहले मैं रिया डिसूजा के पास जाना चाहूँगा। रिया, जो नाम आ रहे हैं लगातार आ रहे हैं और उसमें जो ये जिक्र हो रहा है, और लोगों ने कहा कि वो तो नाम जो है छोटे हैं, अभी तो 150 नाम लगभग और हैं। तो जिस तरह से ये लिस्ट बढ़ती जा रही है और सामने आती जा रही है, लगता है कि इससे तो निकट भविष्य में कोई छुटकारा नहीं मिलता। और लगता है, आपको क्या लगता है कि इससे सफाई पूरी तरह से हो जाएगी? लोगों ने तो ये भी पूछ लिया पिछले हफ्ते कि एनसीबी तो इतने सालों से काम कर रही थी यहाँ पे, तो क्या एनसीबी ने अभी काम करना शुरू किया? इतने तमाम सारे सवाल। जी एग्जैक्टली आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि ये इतने सालों से ये चला आ रहा है, अभी के नहीं। अगर आप जानते हैं, सब जानते हैं, ये संजय दत्त जी के जमाने से आ रहा है, उस वक्त से लेके अभी तक कोई रोक नहीं पाया। तो आप कैसे, आपको लगता है कि अभी भी कोई आपको रोक पाएगा? ये एक इंसान की पर्सनल स्पेस है, पर्सनल जिंदगी है। हम उनको बस इतना बोल सकते हैं कि नहीं कीजिएगा, गलत है, मगर उनके ऊपर है, इट्स देयर लुक आउट व्हाट दे हैव टू डू इन देयर पर्सनल स्पेस, इन देयर पर्सनल लाइफ। प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली ये जो जहर है ये आता कहाँ है, ये आता कहां से है, ये हमें रोकना है। हम एक बॉलीवुड को पकड़ के एकदम उसको मुद्दा बना रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि जिस जगह से ये आ रहा है उसको क्यों हम नहीं रोक पा रहे? वो आज तक हमारी जो गवर्नमेंट है ये इसको कर क्यों नहीं पा रही है? वो मुद्दा ये है, मेरे हिसाब से ये है। एक बॉलीवुड को आप लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि गॉसिप का एक जगह है, हर चीज वहां पे मिलती है, तो इसीलिए ये बढ़ चढ़ के सिर्फ बॉलीवुड के बारे में आप दिखाया जा रहा है। हकीकत यह है कि ये हर जगह पे है सर। प्रतीक जी, आप नोटिस कीजिए, शायद स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह पे ये चीज है, निर्वाणा जैसी चीज हर जगह पे इस्तेमाल होता है। मैंने नहीं इनकार किया कभी, तो बॉलीवुड मैंने इनकार नहीं किया। आज हमारे पैनल में एक जर्नलिस्ट रहेंगे, आज मेरे एक जो मैं डिबेट कर रहा हूं उसमें एक जर्नलिस्ट रहेंगे, और मैं बताऊं आपसे कि मैं इसको 96-97 में भी मैंने डील किया है और इस मुद्दे को डील किया और बड़ी गंभीरता के साथ डील किया। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो छोटे छोटे शहरों में जो लोग हैं इससे परेशान है, मैं उनसे भी डील किया है और वहां पर भी बात की है। तो मैं नहीं इनकार करता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मुद्दा पिछले 2.5 महीने से, रवि जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पिछले 2.5 महीने से लगातार सुर्खियों में बना है, उसका बने रहने का कारण क्या है? आज देश को जवाब दो में लोग जानना चाहते हैं कि सफाई हो गई है, हो रही है, हो जाएगी, ये तमाम सारे सवाल हैं और लोग जानना चाहते हैं कि इस सिरे का अंत क्या है। और पहला वो जो पॉइंट था जहां से मैंने डिबेट आज शुरू करी है वो ये थी कि क्या सुशांत को न्याय मिलेगा, ये सवाल पहला था। जी रवि जी।
बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे जो काम करते हैं सोशल मीडिया में लाखों में करोड़ों में उनकी फैन फॉलोइंग होती है, बहुत लोग उनका अनुकरण करते हैं, बहुत लोग उनको देखते हैं, बहुत लोग उनके घरों में अपने फोटो तक लटका के बैठते हैं। तो ये एक सॉफ्ट टारगेट है। अभी क्या हो रहा है कि ये बात शुरू हुई सुशांत सिंह के हत्या या आत्महत्या के केस से। उसकी जांच मुंबई पुलिस ने की, लोगों को मुंबई पुलिस में भरोसा नहीं रहा, परिवार को भरोसा नहीं रहा, परिवार ने एफआईआर लॉन्च करी, उसके बाद ईडी आ गई, ईडी के बाद नारकोटिक्स आ गई। ईडी भी लगभग आज 50 दिन हो गए जांच करते हुए। जो एफआईआर में कहा गया भाई 15 करोड़ रुपए ले लिए, वो 15 करोड़ का कोई आज तक सुराग नहीं मिला। और जांच कहां से शुरू हुई और जांच कहां पहुंच गई है, आप ये देखिए। मुझे किसी बॉलीवुड के स्टार से किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं है। मैं ये सच कहता हूं कि जो बॉलीवुड में ड्रग के मामले में सफाई होनी चाहिए वो निश्चित रूप से हो। पर हो क्या रहा है प्रतीक इस समय कि आपने 2-4 लोगों को अरेस्ट किया, उन 2-4 लोगों ने 10-12 लोगों के नाम बता दिए, वो 10-12 लोगों से पूछताछ शुरू हो गई। पूछताछ में आज देखिए, आज का ही किस्सा सुन लीजिए, सारा हो या श्रद्धा कपूर हो या दीपिका हो, सबने सिरे से नकार दिया कि हमने कोई ड्रग ली ही नहीं है। आप टैक्स की बात करते हैं, टैक्स के ऊपर कोई केस नहीं बनता प्रदीप। और जो धारा 127A जो एक सख्त धारा है जिसके हिसाब से आदमी को सख्त सजा हो सकती है, उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग, ड्रग कार्टेल, उस टाइप के लोग आते हैं। ये लोग जो है, मैं समझता हूं ये एक तरीके के बीमार लोग हैं प्रतीक। ये बीमार है, ये एडिक्ट है, ये विक्टिम्स है, ये अपराधी नहीं है। इन्हें अपराधी बना के दिखाया जा रहा है। इस तरह के अपराधी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इस तरह के लोग जो हिंदुस्तान के शहरों में देखिए, स्कूलों के बाहर मॉडर्न स्कूल, लॉ मॉन्टेनियर, सिटी मॉन्टेसरी, इनके बाहर पुड़िया बटती है सर। इनका कितना वाइड नेटवर्क है, जो कई एमएलए पकड़े गए हैं, 1.3 टन ड्रग के साथ पकड़े गए हैं। रवि जी मैं जानना चाहता हूं, रवि जी मैं जानना चाहता हूं, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो खबर क्यों नहीं बन रही है, वो खबर क्यों नहीं बन रही है, यही खबर क्यों बन रही है, इसी पे क्यों ज्यादा आप कह रहे, बार बार कह रहे सॉफ्ट टारगेट, या आप कह रही थी, मैम आप कह रही जी 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 एक एक बॉलीवुड एक है जो जगह है, जो चक्कर की जगह है, और उनको वो जो भी करते हैं हेडलाइंस बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, गॉसिप बन जाता है। और आजकल पता नहीं क्यों, पर जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है या पता नहीं क्या, लोगों में एक नेगेटिविटी सी भर गई है। और खास तौर पे मैं आपके माध्यम से एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे कि रिपब्लिक है, आर भारत है, टाइम्स नाउ जैसी जगह है, जहां पे ये लोग इतना एकदम, ये अब जैसे रवि जी ने कहा कि ये लोग विलन नहीं है, ये लोग क्रिमिनल्स नहीं है, मगर इनको क्रिमिनल बना के पेश किया जा रहा है। ये चीज जो है ना, ये जो चैनल्स कर रही हैं, वो एक्चुअली क्या ये डैमेज कंट्रोल बाद में करेंगी? क्या उनको ये एहसास है कि आज ये इनकी करियर की तबाह कर रही है? हालांकि ये सब कंज्यूम कर रहे हैं, ये नहीं है कि ये लोग पेडलिंग कर रहे हैं। और आपको लगता है कि इनको बुला के आप पेडलर्स को आगाह नहीं कर रहे हैं? ये आपकी जो तमाशा हो रहा है टीवी पे, ये पेडलर्स को देख नहीं रहा है, वो आगाह नहीं हो जाएंगे, वो अपना वो अपने आप को आउट ऑफ द सीन नहीं करेंगे। You are indirectly not doing anything good for the country, but you are trying to chase them away from here and chase them in hibernation. वो लोग रवि जी, मुकेश ऋषि जी का भी बहुत स्वागत है डिबेट के हिस्से में, मैं उनको भी जोड़ता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जी रवि जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था प्रतीक कि आपने खुद बताया कि आप 1996 से ये ड्रग के किस्से कवर करते रहे हैं। ड्रग हिंदुस्तान के अंदर नहीं आती, ड्रग बाहर से ही आती है, अफगानिस्तान से आती है, पाकिस्तान से आती है, नेपाल बॉर्डर से आती है, तमाम जगहों से आती है। उनको पकड़ने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के विभागों की है। ये पहले बात हुई कि मुंबई में पिछले 40 साल से नारकोटिक्स ब्यूरो है और उसको आज तक ये पता नहीं चला कि बॉलीवुड के अंदर इतनी ड्रग ली जाती है। और तो और छोड़िए, संजय दत्त के ऊपर बायोपिक बना हुआ है पूरा,
कि वो ड्रग के एडिक्ट थे और वो ड्रग के मरीज थे वगैरह वगैरह, कितने लोग बाद में पकड़े गए। मेरा एक सवाल है, आप जिस तरह से आज मीडिया इन लोगों की परेड कर रहा है चैनल्स के ऊपर, जो इनकी इज्जत खत्म हो रही है, उसको कोई कॉम्पेंसेट कर पाएगा अगर ये कन्विक्ट ना साबित हुए तो? बिल्कुल सर, कोई जवाब देगा? जी, मैं मुकेश ऋषि जी आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। तो एक सवाल तो मीडिया का है, और मीडिया का उन्होंने कहा कि जिस तरह से परेड हो रही है, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं और आप कन्विक्ट नहीं हुए, वो तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, तो फिर क्या आप उनको जो डैमेज हुआ है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे? और दूसरा सवाल ये जो था कि आप एक सॉफ्ट टारगेट आपने ढूंढ लिया है और बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट, मानवी तनेजा मैं आपका भी स्वागत करता हूं, एक सॉफ्ट टारगेट है और उसी सॉफ्ट टारगेट पे आप बढ़ते चले जा रहे हैं। मुकेश ऋषि, देखिए, अभी तो 6-7 महीने हो गए हैं, इसके ऊपर कुछ महीने तो हो ही गए हैं, इसके ऊपर बातचीत हो रही है और पहुंचते पहुंचते एक कॉर्नर में पहुंच गया है जिसमें बॉलीवुड के ऊपर ये सब नाम लग रहे हैं और उन्हीं के जितने भी एक्टर्स हैं उनके नाम आ रहे हैं सामने। हम ये भूल जाते हैं कि कहाँ से आ रही है, कौन लाके दे रहा है, लेकिन हम इस वक्त ध्यान ये देते हैं कि कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है। कोई गलत तो तीनों ही जगह है, लेकिन दो का हम अगर बाद में देखते हैं, लेकिन पहले को हमने देख लिया, आ जाके रास्ता तो आपको वही ले जाएगा कि कहां से आया, किसने यूज किया और जो यूज कर रहे हैं वो कहां से ला रहे हैं। बात एक ही है, चैनल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि बॉलीवुड की प्रतिष्ठा जो दांव पे लगी हुई है, उसका जरूर मेरा भी सॉफ्ट कॉर्नर बॉलीवुड के लिए है। मैं अपना घर समझता हूं इसे। अब जब ये यंग बच्चों के नाम आते हैं तो तकलीफ पहुंचती है। एक बात के लिए मैं सहमत हूं, अभी जो जिन साहब ने ये बात कही कि इनकी रेपुटेशन का क्या होगा, मैं चाहता हूं मीडिया भी दिल से इस बात को मान ले कि आप जो अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। देश की सारी एजेंसियां इस खोज में लगी हुई हैं कि इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है और किस पैमाने पे हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर कहीं कोई जो बच्चे, जिन बच्चों के ऊपर सिर्फ नाम की वजह से वहां गए हैं, मैं चाहूंगा कि जो बच्चे साफ वहां से निकले, उनको बाहर बुला के आप जरूर उनका सत्कार कीजिए, जरूर उन्हें बुलाइए, जरूर उनसे शाबाशी दीजिए कि उन्होंने कानून की बात मानी, कानून को जो उनसे सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे, वो वहां गए और वहां पे वो इनोसेंट साबित हुए। मुझे लगता है कि ये जो दाग है उन इनोसेंट लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा कि ये भी ड्यूटी हमारी बन जाती है, मीडिया की बन जाती है कि इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी ड्रग्स के साथ न मैं हूं, न देश के पेरेंट्स होंगे या सोसाइटी होगी। इसको खत्म करना चाहिए, चाहे बॉलीवुड से शुरू होकर सोसाइटी तक पहुंचे या सोसाइटी से होकर बॉलीवुड तक आए। ड्रग्स ठीक नहीं है, यंग बच्चे इन्वॉल्व हैं, टीवी में यंग लोग काम कर रहे हैं, 22 साल 24 साल उनकी एज है, कामयाब है। अगर ड्रग्स को उन्होंने अपना एक कामयाबी का पैमाना बना दिया है तो बहुत खतरनाक है वो। ये डर जरूर पैदा होना चाहिए और डर बॉलीवुड से सोसाइटी में पहुंचे या सोसाइटी से बॉलीवुड में आए। मानवी तनेजा, लगातार आप डिबेट पे रही, मेरी डिबेट पे भी शरीक हुई आप पिछले हफ्ते। मैं देश को जवाब दो सैटरडे को शो करता हूं, जिसके तहत मैं पूरी समअप करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं आज आपसे कि जो बातें कही गई आज पैनल पे अभी तक, उसमें ये बात भी कही गई कि एक सॉफ्ट टारगेट है जिसको कि लेकर आपने बात कहना शुरू कर दिया। मीडिया क्या जो जिनके परेड हो रही है, जिनको लगातार दिखा रही है, क्या उनकी जो रेपुटेशन जो गिरी है उसको रिस्टोर करेगा? तीसरी बात ये कहा गया कि जो सोर्स है उस सोर्स पे आप कभी नहीं लगाम लगा पाए। चौथी बात यह कही गई कि आप अगर बॉलीवुड में कुछ कॉर्नर साफ कर भी लेंगे तो क्या सोसाइटी से पूरी तरह से आप ड्रग्स को साफ कर पाएंगे? इसके लिए तो मुहिम आनी चाहिए और मुहिम चलनी चाहिए। और अंत में एक बात जो लगातार कहती गई वो ये थी कि एनसीबी जो है इतने बरसों से काम कर रही थी, क्या पहली बार जागी है? ये तमाम सारे सवाल। मानवी तनेजा, नहीं, सॉफ्ट टारगेट तो नहीं है। जैसे कि अभी ये खुलासा हुआ है, चैट का खुलासा हुआ है, तो आप वही दिखा रहे हैं या मीडिया वही दिखा रही है या हम उसी तथ्य पे जा रहे हैं जो इसका खुलासा हुआ है, जो एनसीबी ने इस वक्त चैट को रिट्रीव करा है। और हम अगर बॉलीवुड कहना चाहते हैं तो गंदगी हम बॉलीवुड से पहले इसलिए साफ करना चाहते हैं क्योंकि बॉलीवुड में रोल मॉडल्स हैं और जितना यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, जो लोग हैं जो फॉलो करते हैं अपने रोल मॉडल्स को, तो वो इतने एक्सटेंड तक रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं कि जहां तक वो अपने टूथपेस्ट भी अगर चेंज करते
करते हैं तो आम जनता अपनी टूथपेस्ट भी चेंज कर देती है। तो हमें सबसे पहले बॉलीवुड में सफाया करना चाहिए, क्योंकि उनको जब लुकअप इतना कर रहे हैं तो वो एक सोसाइटी को मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं कि वो ये दिखाना चाहते हैं हम एक हैश, वीट या म्याऊ, ये तमाम जो ड्रग्स हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं एक ड्रग्स के, आप उस चीज को फॉलो करो। वो यूथ को इतना गलत मैसेज ट्रांसफर करना चाहते हैं, इतना गलत मैसेज देना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही मुहिम चलाइए और जितनी चलाइए कि सबसे पहले बॉलीवुड को सफाया करो, और बॉलीवुड के बाद जब एक बार बॉलीवुड में सफाई हो जाए, एक ड्रग फ्री स्टेट बन जाए महाराष्ट्र, ड्रग फ्री बॉलीवुड बन जाए, फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स को कवर करेगी एनसीबी। और एनसीबी इतनी देर से सो नहीं रही थी, ये जब सुशांत का हर चीज सुशांत के डेथ से रिलेट हो रही है। अभी भी मैं ये बोलना चाहूंगी, और जैसे एनसीबी ने खुलासा किया तो एक ड्रग एंगल भी निकल आया, और देखा थोड़े दिन बाद ये सुशांत की डेथ से ही रिलेट हो जाएगा, क्योंकि जबरिया ने नाम लिए बहुत सारे लोगों के, और हमने जब ये पहले भी इन्वेस्टिगेट किया था और पहले भी इस चीज पे पहले भी डिस्कशन किया था, जिसमें पता लगा था कि ड्रग्स दिए गए थे सुशांत को, कॉफी, टी और चाय के माध्यम पे दिए थे, जिसके सुशांत को पता ही नहीं था बॉलीवुड माफिया इन्वॉल्व है ड्रग्स में। तो इस चीज का भी खुलासा धीरे धीरे होगा। रिया इस बात को मानने की इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक और जी जी प्रतीक जी ये कहते हैं कि ये लोग रोल मॉडल है, और अगर रोल मॉडल है तो आज रोल मॉडल को मीडिया ने उनकी इमेज को तहस-नहस कर दिया। ये एक चीज अगर वो है इन्वॉल्व है तो क्या ये चुपके से नहीं हो सकती थी? क्या ये ऐलान करके करना बहुत जरूरी था? और क्या ऐलान करके आप दो चलो मैं आपको इस चीज का जवाब दे देती हूँ। क्या वो चुपके से वीडियो बनी थी, जो वीडियो बनी थी जिसमें वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें तमाम बॉलीवुड एक्टर जो ए लिस्ट एक्टर्स हैं, जिसमें वो नशे की हालत में धुत दिखाए गए हैं, तो आप बताइए चुपके से हो रहा था ये सब कुछ? आप तो उस वक्त फ्लॉन्ट कर रहे थे, और जब करण जौहर से पूछा था तो करण जौहर ने क्लियरली बोल दिया था मुझे जस्टिफिकेशन नहीं देना किसी को, मुझे किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देना। जब आप फ्लॉन्ट करते हो, ड्रग्स का सेवन करते हुए सारे ए लिस्ट एक्टर्स फ्लॉन्ट कर रहे थे उस वीडियो में, क्या दिखाना चाह रहे थे? क्या यूथ को मैसेज देना चाह रहे थे? ये दिखाना चाह रहे थे कि हम फ्लॉन्ट कर रहे हैं ड्रग्स लेते हुए, शर्म आनी चाहिए। वो ड्रग्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं वीडियो में, वो सारे वो इतना वायरल हुआ। मानवी तनेजा, रिया डिसूजा। अमिताभ जी का भी मैं स्वागत करता हूं। मानवी तनेजा, रिया डिसूजा। रिया कुछ कह रही हैं, मानवी फिर आप रिप्लाई कर दिए। अमिताभ जी मैं आपके पास आता हूं। रिया डिसूजा नहीं आप प्लीज कंप्लीट बोलिए। प्रतीक जी ये कह रही हूँ कि आप लोग उनको रोल मॉडल के हिसाब से देखते हैं, तो आप क्या इनको आप ये चीज चुपके से नहीं कर सकते थे? जरूरी था कि ऐलान करके करना। ये इससे दो चीज का नुकसान हो जाता है। एक वो इंसान जो इंसान का रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाती है। दूसरी ये कि आप पेडलर्स को पकड़ नहीं रहे, आप पेडलर्स को आगाह कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं भाग जाने का। वो आइसोलेशन में जाएंगे और चुपके से रहेंगे, क्योंकि ये चीज जो है वो अभी से नहीं बहुत सालों से चल रही है। आपका जब उस वक्त नहीं रोका गया, अब क्या रोका जाएगा? और ये जो चीज है वो आ रही है हमारे देश में, वो कैसे आ रही है? वो क्यों नहीं रोका जा रहा है? मानवी तनेजा रोल मॉडल ऋषि जी मैं आ रहा हूँ। मानवी तनेजा सबने वीडियो देखी, राइट मानवी तनेजा नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। सर रवि जी आ रहा हूँ, सर रवि जी आ रहा हूँ। उसमें वीडियो में क्लियरली मेंशन था कि ए लिस्ट एक्टर्स, कितने तमाम ए लिस्ट एक्टर्स हैं वो नशे की हालत में धुत थे, ये सबने देखा था। और सिरसा जी ने वीडियो को अभी एनसीबी के भी हैंडओवर कराया, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है। वो वीडियो के तादाद पे और जितने भी चैट के खुलासे हैं उनके माध्यम से बहुत सारे ए लिस्टर्स को बुलाया गया है। और जैसे कि अभी हमें सूत्रों के हिसाब से पता लगा है, दीपिका कितनी इस वक्त नर्वस है, इतनी नर्वस है, और वो एनसीबी के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रही। वो जो चैट का जवाब दे नहीं पा रही है, वो दे नहीं पा रही चैट का जवाब, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गिल्ट है। वो लेती थी, वो ड्रग्स का सेवन करती थी। हमारे रोल मॉडल ये सीक्रेट करे, शर्म आनी चाहिए आपको। आप बोले ये जो इंक्वायरी में सीक्रेट है, आप फ्लॉन्ट करती हैं, आप वीडियो सब जगह सर्कुलेट करते हैं। और अगर करण जौहर से पूछा जाता है तो क्लियरली बोलता है मेरी निजी मामला है, मैं किसी को जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, मेरी पार्टी है। और आप वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं, 130 करोड़ की जनता वीडियो देखे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यूथ को? क्या हम वीडियो ले रहे हैं, फ्लॉन्ट कर रहे हैं? दीपिका तो इनडायरेक्टली ये बोल रही है कि मैं तो वीट, म्याऊ और जितने भी तमाम ड्रग्स हैं, हैश, मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूं। वो ये दिखाना चाह रही है सारे के सारे यूथ को कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, आओ और ड्रग्स लो, वो ड्रग्स को प्रमोट करिए। मतलब उसके एंडोर्समेंट इतने कम पड़ गए थे कि वो वीट को प्रमोट करने लगी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर खुद बन गई। ये आप देना चाह रहे हैं सारे यूथ को मैसेज? कितना शर्म आनी चाहिए। कैसे आप कह सकते हैं कि वो हिडन तरीके से हो सब कुछ? क्यों हिडन तरीके से हो? जब आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं सारी जनता को चिल्ला के दिखा रहे हैं कि ये देखिए हम ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, तो जब
इंक्वायरी आती है तो हिडन तरीके से इंक्वायरी है। शर्म आनी चाहिए आपको। कैसी बातें सोच करके बैठ रहे हैं आप क्या कहने की कोशिश करिए? दीपिका ने ड्रग्स की ऐड की है, कहाँ ऐड तो की है? मुझे बताइए। जब आप हर चीज का सेवन कर रही है, जब एक्सपोज्ड है, तो ये चीज सिखानी नहीं चाहिए। जनता को सब कुछ देखना चाहिए, क्या इंक्वायरी हो रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 25 लोगों के खुलासा किया रिया ने क्लियरली बोला था, अगर मैं जाऊंगी तमाम लोगों को लेकर जाऊंगी। अब वो तमाम लोगों के नाम ले रही है तो आपको मिर्ची लग रही है, क्योंकि आपको पता है कहीं आपका नाम भी ना आ जाए, कहीं थोड़े दिन बाद आपका नाम भी ना आ जाए, कहीं आपके फैमिली फ्रेंड्स का नाम ना आ जाए। धीरे धीरे बॉलीवुड का खुलासा तो हो रहा है, अब पॉलिटिशियंस का भी खुलासा होगा, क्योंकि अभी बॉलीवुड की लिस्ट निकली है, धीरे धीरे पॉलिटिशियंस भी निकलेगी। इसलिए आप लोग उनके नेता बन के आ जाते हैं, आप लोग उनके नेता बन के आ जाते हैं। रवि जी वेरी शॉर्ट रिप्लाई। मुकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? देन आई विल गो टू अमिताभ जी। मछली बटलियों के नाम ले रही है इस वक्त, और इसी चीज से आपको मिर्ची और भोगला जाते हो। चेहरा भोगलाहट से भर गया, देखिए कैसा चेहरा हो गया आपका, भोगला जाते हो। इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, जैसे सुबह से दीपिका को बुलाया, भोगला गए। सवाल ये है कि बड़ी मछलियों को, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है तो डिबेट नहीं करूंगी। ये सही है। मानवी एंड रिया डिसूजा, प्लीज दोनों लोग। मैं कंट्रोल है, बिल्कुल कंट्रोल। आराम से बड़ी कूली ऑफ कोर्स। रिया डिसूजा, आई एम हियर। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा बोलने में, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बोलेगा आराम से बोलेगा। मैं आ रहा हूँ ऋषि जी, मैं आ रहा हूँ रवि जी, मैं आ रहा हूँ। और अमिताभ जी, मैं जब देख रहा था, मैं वीडियो देख रहा था जब बातचीत चल रही थी, और बल्कि ये कह रही कि एक्ट्रेस है, मॉडल है, क्या उनको ये नहीं पता कि क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि वो वीडियो में जो वो कर रहे हैं कि वो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, उनको दिखाई दिया, उनको वहां पे कुछ दिखाई दिया। ये भी हो सकता है कि ये अल्कोहल में डूब थे तो इसलिए उनकी आंखें से देख रही थी। क्या आप किस बिना पे किस गारंटी? राइट रिया, आई हैव टेकन योर व्यू। Riya D'Souza, I've taken your view. Right, of course I have taken your view. अमिताभ जी, एक शॉर्ट सा आपका एक कमेंट। ना मानवी, मैंने अमिताभ जी से पूछा है। अमिताभ जी, एक शॉर्ट सा व्यू आपका। मैं ब्रेक पे जाना का वक्त है, टेलीविजन के आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि ब्रेक का कंपल्शन होता है। मैं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, यही पिछले 2.5-3 से है। अब आप 3 महीने का पुछला पूरा हिसाब किताब यही है। अब अपना पॉइंट रखिए, उसके बाद मैं आता हूं। जी अमिताभ श्रीवास्तव। नहीं, देखिए ऐसा है प्रतीक, पिछले 3-4 महीने से जब से ये सुशांत सिंह राजपूत का केस आया है, तब से लगातार जो बहस चल रही है मीडिया में, ठीक है एक महत्वपूर्ण मामला था। मैं मतलब एक अभिनेता की इस तरह से मृत्यु हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पीछे जो भी कारण है, और उस जांच में अब ड्रग्स का एंगल भी जुड़ गया है। लेकिन उसको लेकर के जिस तरह का पूरा माहौल बन गया है, ऐसा लगता है कि देश में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि फिल्मी सितारे नशा करते हैं और हमें बॉलीवुड का शुद्धिकरण करना है। मीडिया ने कुछ ऐसा एक बीड़ा उठा लिया है कि उसको पूरे बॉलीवुड की सफाई करनी है, और उसके बहाने जो है वो ये दिखाना है कि नहीं साहब, ये आपके रोल मॉडल हैं, ये रोल मॉडल ऐसा करते थे, एक अभिनेता के साथ ऐसा हो गया। अब आप देखिए, कल विकास सिंह जो कि सुशांत के पिता के वकील हैं, उन्होंने भी कल ये बात कही कि भाई अब तो मामला जो है वो सुशांत की हत्या की जाँच पर फोकस न रह करके अब ड्रग्स पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बात बहुत आगे बढ़ गई, और मीडिया का जो पूरा का पूरा रोल है, जो प्रस्तुतिकरण का पूरा तरीका है, वो इतना आपत्तिजनक है, वो इतना भोंडा है, और इतना क्या कहूँ उसको, वो बहुत ही शर्मनाक है जिस तरीके से हो रहा है। मैं आप मीडिया से हैं, मैं मीडिया से हूँ, हमें ये देख करके बहुत हैरानी होती है कि जिस तरीके से मीडिया चीज़ों को कवर कर रहा है, जिस तरीके से फिल्मी सितारों की गाड़ियों के पीछे पत्रकार पीछा कर रहे हैं, जिस तरह से चीख चिल्लाहट हो रही है, वो पपराजी का एग्जाम्पल है ये। बिल्कुल मतलब आप याद कीजिए कि प्रिंसेस डायना की मौत किस वजह से, किस तरह से हुई थी। उनका पीछा कर रहे हैं पत्रकार, और फिर आप गाड़ी तेज चलाते हैं, फिर कुछ हादसा हो जाता है। कल को ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, वो किसी पत्रकार के साथ भी हो सकता है, किसी सितारे के साथ भी हो सकता है। जिस तरीके से हम पीछा कर रहे हैं, चीख चिल्ला करके, भाई आपके पास माइक, आप स्टूडियो में अगर बैठे हैं, आप माइक से कनेक्टेड हैं, आप आराम से बात कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आपको रखना है, बहुत स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू रखना वो भी रखिए,
लेकिन उसके लिए चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है। हम खामखा एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि बातचीत में एक नकली उत्तेजना, एक बहुत ही फालतू किस्म की एक सेंसेशन हम क्रिएट कर देते हैं। छोटे मोटे जो भी हम, जैसे हम मान लीजिए अभी भी आपके प्रोग्राम पर ये जो चैट चल रही है उसमें इतना शोर मानवी तनेजा कुछ कहना चाह रही थी। मानवी का व्यू पॉइंट ले लूंगा, मानवी का व्यू पॉइंट ले लूंगा ब्रेक पे जाने से पहले। मानवी राइट सर, इन्होंने बोला है कि मानवी का व्यू पॉइंट ले लूंगा। तो वो टाइम कहा जाता है जब कोई पिक्चर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कह रहे हैं मीडिया हर चीज को छालता है, मीडिया कोई चीज को नहीं छालता, मीडिया सिर्फ तथ्य दिखाता है, सिर्फ जो चीज जो ब्रेकिंग न्यूज होती है, जो उस वक्त का मुद्दा होता है वो दिखाता है, अपनी मर्जी का कुछ नहीं बनाता। वो टाइम कहा जाता है जब कोई नई पिक्चर रिलीज होती है, जब आपकी नई पिक्चर लॉन्च होती है, तब मुहूर्त होती है, तब आप वेट करते हैं कि मीडिया आए और आपका इंटरव्यू ले। ये मीडिया ही है जो आपकी पिक्चर को बहुत पब्लिसिटी देता है, ये अवेयरनेस देता है लोगों में, तब आप मीडिया के लिए कुछ नहीं बोलते, तब तो मीडिया के लिए कुछ बकवास गजब की स्थिति है, गजब की स्थिति है ये बहुत ही रोचक स्थिति है जो 30 साल से टेलीविजन की पत्रकारिता कर रहे हैं। आपको राइट मानवी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आज आपने बोला है क्योंकि राइट मानवी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ जो मेरे राइट हैंड पर आपको प्रॉब्लम हो जाती है, यही मैं आपके राइट, साथ खड़ी हो ऑफ जाऊंगा। कोर्स मानवी जस्ट होल्ड ऑन, मानवी प्लीज होल्ड ऑन, मानवी प्लीज होल्ड ऑन, मानवी प्लीज होल्ड ऑन। मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं यही कह रहा हूँ अमिताभ जी पिछले 30 साल से टेलीविजन और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। वो पत्रकारिता का कुछ दूसरा हिस्सा बता रहे हैं और मानवी कह रही है पत्रकारिता जो हो रही है बिल्कुल सही ट्रैक पर है, सही है, और पत्रकारिता या पत्रकार वही दिखा रहे हैं जो सच है। अब देखिए ये जो कंट्रडिक्शन है साफ नजर आ रहा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूं, बने रहिए हमारे साथ। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है और बातचीत के सिलसिले को बगैर रोके हम शुरू करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनका तारुफ एक बार फिर से हम करा दें। मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मुकेश ऋषि हमारे साथ हैं, अमिताभ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिया डिसूजा हमारे साथ हैं और रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले रवि जी हाथ उठा रहे थे, लेकिन मैं बता दूं कि शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी बातचीत होगी वो एक दूसरे लोग सुनेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। मुकेश ऋषि जी मैं आपके पास बिल्कुल आ रहा हूं और आपने एक बार बीच में हाथ भी उठाया था, मैं बिल्कुल आपके पास खाते होता हूं। जब ब्रेक पे गया था उस वक्त नूपुर ये बात कह रही, मानवी ये बात कह रही थी कि मीडिया ने बिल्कुल सही तरीके से और सही अंदाज में बात कही है और उठाई है और उसमें कहीं कोई गलती नहीं। अमिताभ श्रीवास्तव जी ये बात कह रहे थे कि वो कहीं ना कहीं मीडिया ने बड़े अगर अल्फाज अगर इस्तेमाल करें कि अपने कर्तव्यों से कहीं चूकी है और मुद्दे जो खास होने चाहिए थे या जो मुद्दे होने चाहिए थे उनसे वो भटकी है और रिपोर्टिंग के तरीके पे भी सवाल था। ये बात मोटे तौर पे ब्रेक से पहले की थी, लेकिन एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। रवि जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने उनको रोका था। जी रवि जी, नाउ यू मेक योर पॉइंट, देन ऋषि जी आपके पास आता हूं। रवि जी मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मीडिया पर बहुत विश्वास करते हैं। हम लोग और किसी एजेंसी पर इतना विश्वास नहीं करते। मैं आपको बताऊं कि किसी स्थिति में तो ऐसा होता है कि हम सरकार पर भी विश्वास नहीं करते मगर मीडिया पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मीडिया की एक क्रेडिबिलिटी होती है। पर कभी कभी क्या होता है कि मीडिया में जो चैनल होता है उसकी सोच असली खबर के ऊपर हावी होने लगती है। वो समस्या गंभीर है। मैं आज सुबह से वॉच कर रहा था दीपिका पादुकोण का आज जो पूछताछ हुई 5-6 घंटे के लिए, उसमें 6 चैनल कह रहे हैं कि दीपिका ने अपने जवाब दे दिए हैं, उन्हें अब दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। 7 चैनल कह रहे हैं कि शायद दीपिका को दोबारा बुलाया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मीडिया अपना नैरेटिव ना बनाए, मीडिया सबसे सत्यात्मक जो रिपोर्टिंग है वो करे। एक और चीज पे आना चाहता हूं, आज तक न सीबीआई ने न ईडी ने सुशांत सिंह मर्डर केस पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। उन्होंने एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। एनसीबी ने भी कोई नहीं दिया। एनसीबी के सिर्फ डायरेक्टर आकर के थोड़ी सी ब्रीफिंग कर जाते हैं। हमारा मीडिया जो है हर घड़ी में सूत्रों ने बताया दीपिका ने ये कहा, सूत्रों ने ये बताया कि दीपिका ने ये जवाब गलत दिया, सूत्रों ने ये बताया। तो सर क्या है कि ये एक नैरेटिव बनाने वाली बात होती है। ये चीज जो है इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और एक और चीज, मैं अमिताभ से इस बात के ऊपर थोड़ा सा राजी हूँ, एग्री करता हूँ कि ये जो गाड़ी के पीछे भागने वाली बात है, मित्रों अपने जो आपके साथी हैं उनकी जान को जोखिम में मत डालिए। आपकी रिपोर्टिंग के लिए कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है,
बहुत ज्यादा है, हर चीज को लाइव दिखाने की कोशिश है, हम इन सब चीजों का संवाद करते हैं, पर इस तरह से लोगों को अपनी जान खतरे में डाल करके रिपोर्टिंग करना, मैं समझता हूं कि शायद देश के लोग जो मीडिया को देख रहे हैं वो भी इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। एक और ये भी बता रही थी कि ये मुकेश ऋषि जी 30 सेकंड दीजिए, राइट सर, 30 सेकंड दीजिए जी सर। एक बात जो हर बात, एक सेकंड 30 सेकंड ले रहा हूँ, प्लीज। तो ये बात कही जा रही है कि करण जौहर को पकड़ लिया गया, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से सवाल उठ गए हैं, उन्हें बुलाया जाएगा। करण जौहर ने स्पष्ट किया है कि भाई मेरी पार्टी में किसी ने कोई ड्रग नहीं लिया, आप वीडियो में देख लीजिए। जो आदमी बताया जा रहा है क्षितिज प्रसाद या दूसरा आदमी अभिनव, तो हमारा कभी एम्प्लॉई रहा नहीं है, 2010-11 में किसी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से किसी को जो बदनाम करने वाली बातें हो रही हैं, इनसे बचा जाए। मामूली पूछताछ है, होने दीजिए, और सफाई को झाड़ू लेके एनसीबी ने कराएगी, क्योंकि अपराध जो है वो झाड़ू लगा के खत्म नहीं होते, ये याद रखिएगा। राइट साहब, मुकेश ऋषि जी, सवाल साहब मीडिया पर भी, क्योंकि बहुत सारी डायमेंशंस पे बात हो रही है, सारी डायमेंशंस पे बात है। मेरा इस बात का मानना है कि मीडिया का न्यूज का एक रिश्ता है, दोनों का रिश्ता है बराबर का। न्यूज बराबर पहुंचनी चाहिए, उसी तरह रिले होनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन यस, इस बात को लेके हम थोड़ी सी चिंता जरूर कर सकते हैं कि जब मुझे न्यूज चाहिए तो ऐसा करना कि कमाल हो जाए, मजा आ जाए, दुनिया तक बात पहुंच जाए। और लेकिन जब मैं नहीं चाहता तो आपको कहूं कि आप कंट्रोल कर लीजिए इसका। ये हम दोनों को ही सोचना पड़ेगा कि जब मैं आपसे कहता हूं मेरे लिए कीजिए, तब उसका एक दायरा तय होना चाहिए, और जब आप करते हैं तो आपका एक दायरा तय होना चाहिए। हम एक गलती नहीं निकाल सकते एक दूसरे की। बाकी ठीक है, सुधार की जगह सब जगह होती है। इसमें क्या है कि यंग बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जिनकी गलती एक टाइम हो सकती है, 2 टाइम की हो सकती है। सबका मानना यही भी होगा, मेरा भी सॉफ्ट कॉर्नर है, वो यही कहता है कि कहीं हमारे कहने से